हेलो फ्रेंड। तो आज जो है आपका 5 सितंबर यानी आज जो है आपका टीचर डे है। तो ये वीडियो जो है स्पेशली सभी स्टूडेंट के लिए है। एक छोटा सा गाइडेंस होगा आपके लिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट को हमारे तरफ से जो है हैप्पी टीचर डे। ठीक है, हमने भी विश कर दिया आपको। ठीक है, हालांकि आप तो टीचर नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हैप्पी स्टूडेंट डे भी बोला जा सकता है आपका। ठीक है, जो भी आप ले लीजिए। तो मेनली आज वीडियो का पर्पज़ यही था बनाने का कि थोड़ा बहुत आपको जो है गाइडेंस दिया जाए इन फ्यूचर। जो भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर लगे हो अपनी स्ट्रगल लाइफ को लेके, जो आप डेली जो आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों से थोड़ा-सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स की हम बात करेंगे, ताकि आपको जो है थोड़ा-सा एक डायरेक्शन मिल जाए आपका। ठीक है, सभी का डायरेक्शन लगभग होता ही है, लेकिन एक परफेक्ट डायरेक्शन और एक सही दिशा में डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेहनत तो सब कोई कर रहा है, आपका हर एक स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत बहुत ही कम लोग करते हैं। 35 से 40% लोग करते हैं, और उसी 35 से 40% में 15 से 20% लोगों का सिलेक्शन होता है आपका किसी भी एग्ज़ाम में आपका। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में 50,000 फॉर्म जो अप्लाई होता है, 60,000 फॉर्म अप्लाई होता है, और उसमें से सिलेक्शन कितने लोगों का होता है आपका? 4 से 500 लोगों का होता है। ठीक है, और फाइनली जाते जाते वो 250-300 होता है आपका, जितनी भी सीटें होती हैं। तो ईज़िली यही बात है ना, आज के टाइम में देखो मेहनत इम्पॉर्टेंस है, लेकिन उससे ज़्यादा, ठीक है, उससे कई गुना इम्पॉर्टेंट है आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। ठीक है, मेहनत तो गधा भी कर रहा है, लेकिन मेहनत गधा भी कर रहा है, मेहनत आदमी भी कर रहा है, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबकी एक वैल्यू है, किसकी सबकी वैल्यू की जो प्राइस है सबका अलग अलग है। ठीक है, कुछ लोग कम मेहनत में अच्छा एफर्ट डालते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, और आई थिंक कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। ठीक है, क्योंकि लाइफ में आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही आपको। ठीक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और ना ही कोई टाइम होता है। ठीक है, तो आपको जो है हमेशा कुछ ना कुछ डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। तो आज वीडियो का पर्पज़ यही था कि आपको कुछ जो है एक्सपीरियंस जो अब मैंने अपने रियल लाइफ में देखा हुआ है, या फिर जितने भी आप ही जैसे जितने भी स्टूडेंट मुझे डेली फ़ोन करते हैं, जिनका कहीं न कहीं वो स्ट्रगलिंग फेज़ में है। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, उनका कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कई सारे एग्ज़ाम में हुआ आपका पिछले 2 से 3 साल में। ठीक है, तो सभी से बातें होती हैं, सभी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिया जाता है, और पर्सनली कुछ अपना भी एक्सपीरियंस होता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के अगर एक काफ़ी अच्छा, मतलब एक तरीके से बोला जाएगा कि बहुत ही जो एक्सपीरियंस होता है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो आई थिंक मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबसे बेस्ट है, लेकिन आई थिंक आप बातों से क्लियर कर लेंगे कि बाकी लोगों में और मेरे में थोड़ा-सा कुछ भाई प्लस पॉइंट तो होता ही है। तो देखो, आज के बाद में अगर हम बात करें, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर जिस भी मतलब अभी लगे हुए हो, ठीक है, आपका नंबर सिलेक्शन रुक रहा है 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर जो भी है। ठीक है, अगर 20 नंबर, 30 नंबर से भी रुक रहा है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अभी भी बने हो। ठीक है, मीन्स चांसेस है आपका। बहुत ऐसे लड़कों को मैंने देखा जिनका सिलेक्शन 30 नंबर से नहीं होता था, 40 नंबर से नहीं होता था, और फाइनली ऐसे लड़के जो हैं आज कई सारे एग्ज़ाम में वो लोग जो है क्वालिफ़ाई किए हैं। ठीक है, तो सारी एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा कुछ चीज़ें, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत आज के गाइडेंस मिल सके, आप अच्छे एक डायरेक्शन में मेहनत कर सकें। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेहनत सब कोई कर रहा है, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत कौन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो देखो आज के लाइफ में ना सबसे पहले जो है आपका जो प्रेशर है ना, आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका। ठीक है, अब प्रेशर देखो बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है आपका। ठीक है, इजली आप समझ सकते हो, फैमिली का प्रेशर, ठीक है, शादी का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है उसका प्रेशर। ठीक है, तो सारा कुल मिला के यहाँ पे जो गेम है भाई, वो आपका है प्रेशर का। ठीक है, तो किसी भी तरीके से अगर आप प्रेशर को बैलेंस करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपके कंट्रोल में हो जाती हैं आपका। ठीक है, अभी देखो कुछ हम बात करते हैं आज के टाइम में। देखो अगर आज से हम 2 से 3 साल पहले की बात करें, जिस टाइम अभी डिजिटल उतना एजुकेशन नहीं था, जैसे कि यूट्यूब नहीं था, आपके पास उतने रिचार्ज के पैसे नहीं थे। पहले 300 में 1 जीबी 1 मंथ के लिए मिलता था। ठीक है, अभी क्या है, इजली पता है कि आपका 1.5 जीबी, 1 जीबी, 2 जीबी डेली का मिल रहा है भाई, उतने ही कम पैसे में, उससे 300 से कम पैसे में। ठीक है,
पैसे नहीं, यहाँ पे रुपए का याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं आपका नेट भी सस्ता हुआ, डिजिटल कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अपडेट हो गए, ठीक है। अभी इसमें क्या है ना कि बहुत लोग जो है एक तरीके से, एक कहावत आपने सुना होगा कि बहुत सारी सुविधा जो होता है वो एक तरीके से बीमारी का घर बनता है आपका, ठीक है, ये सुना होगा, ठीक है। मुझे भी क्लियर नहीं है किस टाइप का है ये, लेकिन देखिए अभी यहाँ पे इस चीज़ का मतलब ये है ना कि बहुत सारी सुविधा हो गई हैं जिसकी वजह से लोगों में क्या है कि एक तरीके से या तो बोल सकते हैं आलसपन है, या फिर उनको क्लियरिटी नहीं है भाई कि वो किस लेवल में, किस लाइन पे जाएं, किस लाइन पे नहीं जाएं, ठीक है। अभी देखो यूट्यूब की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अभी ओपन हो गए हैं, या फिर रिसेंटली हर साल ओपन होते हैं, हर महीने ओपन होते हैं आपके। लेकिन अभी इसमें भी क्या है ना कि बहुत सारे जो है मतलब आप ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोई किसी को फॉलो करता है, कोई किसी को फॉलो करता है, कोई भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है वहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है। उनको ईजिली एक तरीके से ये बोला जाए तो बहुत लोगों को अभी भी यहाँ पे क्लियर नहीं रहता है कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ें सही हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें गलत हैं, ठीक है। अब इस वीडियो का मोटिव ये मत रखिएगा कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्लियर सुनिएगा, आइडिया आपको खुद ही बहुत सारे जो है डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो एक रियलिटी अगर ये बताऊँ ना, अगर कोई टीचर है सपोज दैट, ठीक है, अगर उसने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, और वो बीटेक किया तो भाई सिंपली बात है को यही का एग्ज़ाम देगा और गेट का एग्ज़ाम देगा। लेकिन ऐसे आपके बहुत सारे टीचर हैं ना जो बीटेक किए हैं, यही का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आईटीआई का लेवल्स क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जेई का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, अपना प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है भाई, ठीक है। उनको अब उन्होंने मतलब एक एग्जाम ओरिएंटेड तो आइडिया है नहीं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म ओपन किया है और द क्वेश्चन हार्ड टू हार्ड कराते जाते हैं। बच्चों को भी क्या है, मज़ा आ रहा है भाई, चलो हाँ गेट के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आईटीआई वाले हैं, और जो डिप्लोमा वाले हैं उनको गेट का क्वेश्चन, ईएस का क्वेश्चन, उनको मज़ा आ रहा है भाई कि चलो सही है। लेकिन उनको पता नहीं है, आपकी मेहनत तो कर रहे हो लेकिन वो डायरेक्शन क्या सही है या नहीं है, ठीक है। अब ये जो लाइन मैंने बोला ना अभी तक, इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से सोचिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मैं बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करता हूँ, ठीक है, बार बार उसी चीज़ को। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा कि जो जिस लेवल का है उससे ऊपर या नीचे काम कर रहा है, और आपको तो मज़ा आ रहा है लेकिन आपको एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि वो लाइन सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो यही सारे करते करते आप जो है कई सारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो, कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा टाइम लैग हो जाता है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है उस पर काम हो रहा है कि नहीं, आप काम कर रहे हो कि नहीं। बहुत लोग वैकेंसी का वेट करते हैं भाई, ठीक है। देखो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना वो वैकेंसी का वेट नहीं करते हैं, अगर रियलिटी बताऊँ तो, क्योंकि उनको पता है भाई कि अपनी कमी क्या है, कैसे हमें दूर करना है, वो इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं। लेकिन जो उस टाइप के बच्चे हैं, ठीक है, इससे बुरा लगेगा भाई आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें बुरा लगेगा आपको, लगेगा नहीं मेरी तैयारी तो 100% है, ये है वो है, ठीक है। ठीक है, तो कोई भी भाई ट्रांसफार्मर की भी एफिशिएंसी आपका 100% होता नहीं है, थोड़ा बहुत एरर आता है, किसी में भी आपका थोड़ा बहुत एरर है। तो ये आप मत सोचिएगा, ठीक है। तो जितने भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना वो अपनी कमी जो होती है ना उस पर उसको इम्प्रूव करते हैं। और दूसरा चीज़ जो उनकी जो डायरेक्शन है भाई कि सही दिशा में हम मतलब मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है या नहीं, प्रेशर कितना लेवल है, मतलब बहुत ज़्यादा बुक भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपको भी पता है। तो सारा गेम यहाँ पे प्रेशर का ही है, ठीक है। तो कुल मिला के बस यही है, आप इस सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि डिजिटल जितना प्लेटफॉर्म बढ़ा हुआ है ना उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। बहुत लोग जो है क्राउड देख के वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। अभी बहुत ऐसे नॉन टेक्निकल लोग मतलब हैं। अगर आप देखो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट, मान लो अगर एग्ज़ाम बोल रहा है कि आपकी कैपेसिटी भाई दो रोटी खाने की है, ठीक है, बात को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैं रोटी के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से ले लीजिएगा। एग्ज़ाम बोल रहा है भाई, जैसे मान लो आप यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, वो बोल रहा है कि भाई आपको 2 रोटी खानी है, ठीक है, और साइज़ इतना रहना चाहिए आपका, ठीक है। लेकिन आप क्या है, आप सोचोगे नहीं भाई 2 रोटी क्यों खाएं, हम थोड़ा सा बढ़ा के खा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा कवर हो जाएगा। आप खाओगे 4 रोटी, साइज भी बढ़ा लोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने प्रेशर बढ़ा लिया भाई, ठीक है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट तो कुछ और थी लेकिन आपने उससे बढ़ के काम कर लिया, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से
मेहनत तो कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन कहीं ना कहीं चेंज हो गई आपकी, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। तो देखो आज के टाइम में जितने भी आपने बहुत लोगों को, आपके अपने नज़दीकी फ्रेंड को देखा होगा, या फिर बहुत भाई बहन जो भी आपने आसपास देखा होगा, यार वो तो पढ़ता कम था यार, बहुत सॉलिड पढ़ा, आई थिंक उसके बहुत सारे कई एग्जाम में हो गए ना। उसका रीज़न यही होता है भाई, वो लोग जितने भी इनका होता है ना, वो ज़्यादातर प्रेशर को हैंडल नहीं करते हैं, वो खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, जो टाइम है उसको भी मैनेज करते हैं। आज के टाइम में देखो बहुत बड़ी समस्या ये भी है ना, किसी से अगर आप पूछोगे ना भाई थोड़ा सा मार्केट आ जाओ, या फिर भाई थोड़ा सा ये काम है, तो वो बोलेगा जो सामने वाला है, अरे यार फ्री नहीं हूँ यार। तो देखो जो बोलता है ना कि फ्री नहीं हूँ, एक्चुअली वो कभी बिजी भी नहीं है भाई, ठीक है। उसका ट्रैक ही गलत है। जो ऐसे बोलते हैं ना कि यार यार बहुत टाइम का ये है, इशू है, ठीक है। ये रियलिटी है भाई, ठीक है। ये सारी रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आपको लगेगा, क्योंकि आप उसी वही सारी चीजें फेस कर रहे हो, वही चीजें आपका माइंड में एक तरीके से क्या है, सेटअप हो चुका है ना। तो जो सही चीजें होंगी तो जल्दी आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई, वो लगेगा कि नहीं यार हम मेरा सही है सर, क्या गलत, तो इसे फालतू बोल रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। वो लगेगा, लेकिन एक्चुअली भाई वही चीज़ है कि आपका जो है प्रेशर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो उस टाइप के बच्चे होते हैं वो अपने प्रेशर को लेवल रखते हैं। प्रेशर का यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से मतलब है, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट के बहुत सारे बुकें पढ़ने का मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो आप, ठीक है। एग्जाम में आ रहा है कुछ और पढ़ रहा है कुछ और, आप तो कहीं ना कहीं प्रेशर ही तो बढ़ा रहे हो ना आप। इसलिए सारी चीज़ों को एक तरीके से लिमिट रखने की कोशिश करिए, ठीक है। ज़्यादा आपको बड़ा नहीं करना है कोई भी चीज़, और किसी एग्जाम में टॉप नहीं करना है भाई, ठीक है। जॉब ही लेना है, ठीक है। किसी एग्जाम में आपको टॉप नहीं करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा आपको हाई फाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझ रहे होंगे आई थिंक, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आपको नहीं करना है भाई, ठीक है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, अपना एक एरिया बनाइए, ठीक है। कितना उसकी रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, उतने पे काम करिए। ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा भाई, प्रेशर बढ़ेगा ना। प्रेशर बढ़ेगा तो इजीली जो चीज़ आता है वो भी गलत होगा भाई, ठीक है। ये रियलिटी है आपकी। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो आप घर का भी काम रहेगा तो आपका अरे यार टाइम नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से आप जो काम भी करना चाहोगे वो भी नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए प्रेशर को कंट्रोल में रखिए। अब प्रेशर का मतलब यहाँ पे सारी चीज़ों से है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिजिटल कंटेंट, जितने भी प्लेटफॉर्म ओपन है, जितने भी बुकें हैं, सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सभी को कंट्रोल करी हुई है भाई, ठीक है। लुम्प्ड पैरामीटर बनाइए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मत बनाइए। ट्रांसमिशन लाइन में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए भाई कि लुम्प्ड पैरामीटर बनाइए, कम से कम कम्पैक्ट चीज़ों को रखिए। जैसे कि अभी देखो पहले इलेक्ट्रिकल का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था, अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिमांड है। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, और आपका साइज़ भी कम होता है। तो वही सारी चीज़ें हैं, क्या है, एक तरीके से प्रेशर कम हुआ ना, मतलब साइज़ कम हुआ तो प्रेशर भी कम हुआ, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रिकल से मैं भी आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। अगर इस सारे टॉपिक पे मैं लेक्चर दूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो आपको एक तरीके से इलेक्ट्रिकल नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स बनना है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। चीज़ों को कॉम्पैक्ट बनाना है भाई, ठीक है। क्या आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं वो तो भाई आपको आएंगी ही आएंगी, उस पर आपको काम नहीं करना है। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उस पे काम करना है, प्रेशर को आपको कम से कम रखना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट के ये नहीं कि ट्रांसफार्मर आप यहाँ से भी देख रहे हो, वहाँ से भी देख रहे हो, 10 जगह से देख रहे हो। तो भाई जब आप ट्रांसफार्मर ही देख रहे हो तो पीछे का जो रहे सब्जेक्ट हैं और जो बाकी बेसिक के जो कोर सब्जेक्ट है उसको आप बैलेंस कैसे करेंगे। अब वो डिसबैलेंस होगा, डिसबैलेंस करने से ईजिली प्रेशर बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इसी की वजह से जानते हैं एक प्रॉब्लम ये भी है ना आज के टाइम में, कि जो जो मतलब बच्चा क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है ना, वो भी इस लोग से एक डायरेक्शन से भटक चुके हैं भाई। मेहनत तो बहुत ऐसे लड़के मैंने देखे हैं, या फिर बात होती है, या फिर ठीक है वो लोग मेहनत करते हैं, सारा चीज़ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है ना कि इतने से काम नहीं चल पाएगा। उनके माइंड में ये चीज़ है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे हाथ पाँव मारते हैं, ठीक है। अरे ऊपर नीचे आप हाथ पाँव मारिए, लेकिन एक दायरा में रह के आपको मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दे रहे हो एग्जाम आईटीआई का और जेई का, आप जा रहे हो यस गेट लेवल के बहुत हाई फाई क्वेश्चन करने, ठीक है। आई थिंक समझ रहे हो, हाथ पाँव मारी ऐसा नहीं है, लेकिन एक रेंज होना चाहिए ना भाई, आप ऊपर नीचे। तो ऐसे बहुत लड़के मैंने देखे हैं, या फिर देख रहे हैं, या फिर जुड़े भी हैं मेरे साथ, कि मेहनत है, मेहनत भी करते हैं, एग्जाम भी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग गलत डायरेक्शन में मेहनत अपने आप को एफर्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है। अब भाई प्रेशर बढ़ेगा तो इसलिए बात है ना कि आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और एग्जाम तो यही मांगता है ना, आपका रिवीजन और प्रैक्टिस मांगता है, और क्या मांगता है।
जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी सारी चीज़ें याद होंगी। आपको पता होगा कि आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा या फिर जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि भाई कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार भूल जाते हैं आपके, आप उस टाइम करते हो बार बार भूल जाते हैं। उसका रीज़न वही है कि भाई प्रैक्टिस वो मांगता है, आपका रिवीजन मांगता है और प्रैक्टिस मांगता है। इसी पे पूरा गेम आपका टिका हुआ है, पूरा जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूरा यही टिका हुआ है। ठीक है, तो डिजिटल कंटेंट के भी बहुत सारे डिसएडवांटेज है भाई। ठीक है, तो डिजिटल कंटेंट का मीन्स यूट्यूब के ही प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे इसके भी डिसएडवांटेज है। बहुत लड़के यहाँ से भी लैग हो रहे हैं, उनको पता नहीं है, उनको तो मज़ा आ रहा है कि चलो भाई ये कंटेंट मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। ठीक है, हालांकि देखो ऑफलाइन से बेटर है ऑनलाइन, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन से बेटर है ऑनलाइन, लेकिन इसमें आपको एक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है, ये इसका प्रश्न का उत्तर है आपके पास नहीं होगा। वही चीज़ है यहाँ पे भी है कि आप गए मार्केट में, आपको भेज दिया गया कि भाई 100 रुपया ले लो या 200 रुपया ले लो, बढ़िया से एक परफ्यूम लेकर आओ। अब बढ़िया आप माल में कहीं चले गए भाई, वहाँ पे 100 प्रकार के परफ्यूम मिल गए, तो और सभी का रेंज मान लो कि 200 के अंदर ही है, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, सब कुछ चेक करोगे, अरे यार 200 परफ्यूम है, 300 परफ्यूम है, सब कुछ चेक करें किसकी महक है। मतलब ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि देखो 200 के अंदर ही है, आपको 200 पैसा दे दिया गया, 200 रुपया कि आप जाओ मार्केट से परफ्यूम लेके आओ। और मान लो किसी माल में आप गए, वहाँ पे 300 परफ्यूम अवेलेबल है और सब 200 के अंदर ही है भाई। ठीक है, सब 200 के अंदर ही है, तो आप 300 का 300 परफ्यूम टच करोगे, नहीं करोगे तो 200 250 तो करोगे ही करोगे। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रेशर ही तो बढ़ा रहे हो ना, सबको चेक कर रहे हो आप, तो ये क्या हुआ, प्रेशर ही बढ़ा रहे हो। और जो वही थोड़ा सा उस टाइप के होते हैं बच्चे स्मार्टली, वो 2-4 को प्रैक्टिस वो करके बस ईजिली अपना वो कर लेते हैं, कहीं कहीं उनका प्रेशर भी कम हुआ, टाइम भी सेविंग हुआ। तो देखो ये सारी एग्जांपल जो है ना, बहुत सोच समझ के अगर इन सारी चीज़ों को रिलेट करिएगा तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बस आज ये बताना था कि देखो डिजिटल कंटेंट के भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, बहुत लोग तो एडवांटेज आपको बताएंगे, लेकिन इसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, लोग दे रहे हैं पेपर 10+2 का दे रहे हैं, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं सीजीएल से ऊपर लेवल का, आईएएस लेवल की वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उनको लगता है कि नहीं जितना हाई फाई पढ़ेंगे उतना होगा, तो उनको इजली, वैसे लोगों का आप देखिएगा स्कोर या फिर परफॉर्मेंस कि जितना वो लोग इनपुट दे रहे हैं क्या उतना एक बैलेंस आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। तो बहुत रेयर केस होता है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, 10 में से 8%, 8 में से सब ना ही वाले रहेंगे। आपको 1-2% होते हैं भाई कि वो अच्छा करते हैं। ठीक है, तो भाई ज़्यादा भीड़ जहाँ पे होगी उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे ना। तो ये भी एक है भाई कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो वो लोग बच्चों को लगता है कि यार बहुत बेस्ट है, हालांकि उनके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है भाई। ठीक है, वो लोग दे रहे हैं जेई का एग्जाम, लेकिन वहाँ पे गेट का कंटेंट या आईएएस लेवल का कंटेंट है, तो वहाँ पे भीड़ है, तो उनको लगता है कि बेटर है। और देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का ये बातें अच्छी बुरी भी लगेंगी, उनको लगेगा नहीं सब सही है। तो भाई न्यूटन का थर्ड नियम भी इसीलिए बना है ना, जो चीज़ें आई थिंक आप समझ रहे हो, मैं बढ़िया बात बताऊंगा तो आपको लगेगा नहीं ये तो गलत है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी यहाँ पे काम करता है भाई। तो इसीलिए आप अपनी चीज़ों को ध्यान दीजिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हो, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, आप जितना टाइम दे रहे हो क्या उतना इनपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, चाहे वो टेक्निकल की बात करो या फिर नॉन टेक की बात करो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत अभी लड़के हैं ना जो नॉन टेक में ईएस लेवल, आईएएस ओएस लेवल का लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो भाई वो क्या है, आप एक तरीके से टाइम ही वेस्ट कर रहे हो ना, मेहनत तो कर रहे हो लेकिन टाइम वेस्ट है, आपका कोई नहीं होने वाला है। अब वैकेंसी का वेट करते रहिए, और एग्जाम की रिक्वायरमेंट तो भाई 2 रोटी की है, लेकिन आप 4-4 रोटी लेके जा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो अपने आप को, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस नहीं होगी ना। तो आई थिंक यही रीज़न है ना कि बहुत सारे लड़के 2-4 एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। ऐसे मैं बहुत लोगों से अभी रिसेंटली 2 साल से कनेक्ट हूँ जिनका कई जगह एग्जाम में निकल रहा है भाई। तो उसका रीज़न यही है भाई, सबसे मैं उनका एक्सपीरियंस पूछता हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं मुझे पता है कि उनसे क्या पूछना है नहीं पूछना है, वही सारी चीज़ों की वजह से मेरा तो वैसे भी एक्सपीरियंस रहा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब भाई 10 लोगों से 100 लोगों से बात करने में तो और ज़्यादा क्या होता है, एक्सपीरियंस इंप्रूव होता चला जाता है ना। तो देखो मैं स्टूडेंट के बीच बहुत ज़्यादा, अब ये आप सोचिएगा कि मैं वीडियो नहीं डालता हूँ या फिर मतलब उतना एक्टिव नहीं हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि नॉलेज नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है, मैं बार बार बोलता हूँ।
नॉलेज तो बहुत है भाई, ठीक है, कि मतलब कैसे एग्जाम निकलेगा, क्या मतलब हर बच्चे, हर तरीके के बच्चों से मैं कनेक्ट हूँ ना, बस इसलिए ये जानी कि हर तरीके के बच्चों से मैं कनेक्ट हूँ। और सारी चीज़ों को देखो, एग्जाम जो भी रहता है सिनेरियो, लेटेस्ट पैटर्न जो भी चीज़ें आती हैं, सारी बच्चों से डिस्कशन होता है आपका, कि रिक्वायरमेंट क्या है भाई, कैसे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, टीसीएस इस बार क्या बनाएगी, सारी चीज़ें बात होती हैं भाई। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ या फिर पढ़ा रहा हूँ तो इन सारी चीज़ों पे मैं मतलब एक तरीके से खोजबीन नहीं करता हूँ भाई। खोजबीन मेरा जारी रहता है, हमेशा खोजबीन होता है, वीडियो आए या ना पाए, लेकिन भाई अपना जो खोजबीन है, अब खोजबीन का मतलब हर तरीके की खोजबीन, ठीक है, कंटेंट में, और आई थिंक आप समझ रहे होगे, तो हर तरीके में खोजबीन भाई चलता रहता है हमेशा। आप ही जैसे लोग फ़ोन करते हैं, हमेशा अपना खुद का एक्सपीरियंस या फिर प्लस उनका एक्सपीरियंस, तो सारी चीज़ों निचोड़ ला के आपको ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो मेन वीडियो का कंक्लूजन यही था भाई, कि थोड़ा सा डिजिटल कंटेंट और प्लस जो प्रेशर है, आप डेली रूटीन में जो प्रेशर हैंडल कर रहे हो, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा काम करिए, उस सारी चीज़ों को कम करिए भाई, ठीक है। मेरा तो यही एडवाइस है, प्रेशर कम करेंगे तो भाई सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। क्योंकि भाई हीट बढ़ेगा तो एक्चुअली पता है भाई, प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से हीट बढ़ा, हीट बढ़ने का मतलब एफिशिएंसी आपकी क्या होगी भाई, डाउन होगी। तो कूलिंग बहुत ज़रूरी है ना भाई, तो कूलिंग उस हिसाब से अपने आप को, प्रेशर को कंट्रोल रखिए, और जितनी भी चीज़ें हैं उसको कम्पैक्ट करिए, ठीक है। कंटेंट को ज़्यादा बढ़ाइए मत, बढ़ाना भी है तो एक्यूरेटली कम्पैक्ट कंटेंट बढ़ाइए, ठीक है। ऐसे नहीं कि ट्रांसफार्मर के या फिर डीसी मशीन आपको आ रहा है तो आप 10 जगह से वही डीसी मशीन ही देख रहे हो आप, तो भाई बेवकूफ़ी नया है आपके लिए, आप जो चीज़ें आ रही हैं आप वो इसी को 10 प्लेटफॉर्म से देख रहे हो, ठीक है। और रही बात, देखो एग्जाम की रिक्वायरमेंट जो है उस हिसाब से आपको कंटेंट भी अपडेट करना होता है, बहुत लोग अपडेट नहीं होते हैं भाई। ये बताइए, अगर आपको 10 साल पहले का फ़ोन है तो क्या वो आज हैंग नहीं करता होगा, 100% हैंग करता होगा, स्लो हो गया होगा। तो भाई क्या है, टाइम के साथ आपने अपडेट किया ना, फ़ोन को नया लिया, उसी तरीके से क्या है, एग्जाम में भी वही चीज़ है भाई। पुराने लोग हैं, अभी मुझे फ़ोन करते हैं बहुत पुराने भी स्टूडेंट, तो वो लोग क्या है, पुराने सिलेबस पे ही लगे हैं भाई, ठीक है, उनको उसी में मज़ा आ रहा है, कोर में ही, नए सब्जेक्ट के साथ वो अपडेट ही नहीं है। और फ़ोन करेंगे, पूछेंगे सर वैकेंसी कब आ रही है, तो भाई अब उनके लिए मैं क्या बोलूँ, बार बार किसी को मैं एक बार और 2 बार ही समझाता हूँ, ठीक है। तीसरी बार चांसेस बहुत कम रहता है भाई कि मैं समझाऊँ, ठीक है। तो उनको मैं यही बोलता हूँ यार, कि आप जो है नए सब्जेक्ट पे भी काम करिए, और बाकी वैकेंसी का छोड़िए, वो तो आना ही है आपका, ठीक है। 200 सीट है, आप कोशिश करिए 200 सीट में भाई जगह बनाइए, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो लोग नहीं सर, वैकेंसी आ जाएगी तो पढ़ेंगे तो ये करेंगे, तो भाई वैकेंसी आएगी चली भी जाएगी, लेकिन आप अपने आप पे काम कर रहे हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भी बार बार वो लोग कॉल करते हैं, लेकिन भाई समझाने की तो कोशिश रहती है, लेकिन देखो मेरा भी यही फंडा है ना भाई, किसी को मैं 2 बार से अधिक नहीं समझाता हूँ। इसका रीज़न क्या है ये भी सुन लो, क्योंकि देखो किसी को आप एक बार 2 बार समझा रहे हो ना, वो नहीं समझ रहा है ना, इसका मतलब वो आपकी बातों का वैल्यू नहीं दे रहा है वो, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए मैं उस ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं लेता हूँ। जो लोग नहीं समझते भाई छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी लाइफ थोड़ी ना है, आपकी है, आप वो करो। लेकिन देखो जो होशियार होते हैं ना, जो स्मार्टली होते हैं ना, वो बस एक ही बार पूछते हैं मुझसे कि सर ये वो, बताता हूँ, दोबारा का भी प्रश्न ही नहीं करते हैं। और वैसे लड़के बहुत सेलेक्टेड भी हैं आपको, ठीक है। हालांकि वो लोग, अब देखो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं ना जो अपनी प्राइवेसी या मतलब जो भी समझो, वो लोग नहीं शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। वो लोग बोलते हैं, अभी देखो बहुत ऐसे लड़के मैं आपको बता दूंगा, 7 8 10 लड़के थे जिसमें आर्मिनल में भी हुआ, पावर ग्रिड में भी वो लोग हैं, पीसीएल में भी हैं, 3 3 एग्जाम निकला था, ठीक है। लेकिन मैं, वो लोग मना करते हैं सर कि क्या अपना खुद ही मतलब थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब उनकी भाई भाई जो भी हो, तो मैं उतना एफर्ट भी नहीं डालता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई उनके द्वारा जो भी एक्सपीरियंस है, चलो वो अपना आप एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, तो वो लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं भाई, वही सारी चीज़ें से मुझे भी जो मतलब मेरे पास जो एक्सपीरियंस हो, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो जाता है, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो डिजिटल कंटेंट के भी बहुत सारे डिसएडवांटेज है भाई, ठीक है। और आप एक सब्जेक्ट के पीछे 10 यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, वो भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। किसी क्राउड को देख के आप फॉलो करें, वो भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। एग्जाम में आपके कितना काम आ रहा है, कितना नहीं काम आ रहा है, कितना आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट क्या प्रॉपर मिल पा रहा है नहीं, सारी चीज़ों का काम है भाई प्रेशर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार, 1 दिन 2 दिन पढ़ाई को रेस्ट डालिए, और थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे भी विचार करिए भाई, कि क्या चीज़ें सही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, उसका आउटपुट मिल रहा है, नहीं नहीं मिल रहा है तो भाई ट्रैक चेंज करिए, ठीक है। नहीं मंजिल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि
एग्ज़ाम चेंज करना है भाई। एग्ज़ाम आप दीजिए लेकिन ट्रैक तो चेंज करना पड़ेगा ना। जैसे कि मैंने बोला कि मेहनत सब कोई कर रहा है लेकिन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि लोग सही डायरेक्शन में। अभी देखो ऐसे बहुत लड़के आपने भी देखे होंगे कि जो 1 साल में जो रिसेंटली डिप्लोमा पास किए या फिर आईटीआई पास किए, 1 साल तैयारी किए, उनका कहीं न कहीं हो जाता है भाई। तो आप उनसे बात करिएगा, वो यही बताएँगे कि यार देखो मैं ज़्यादा मत पढ़ो, एग्ज़ाम में ये रिक्वायरमेंट है, आप ऐसे-वैसे करो, ठीक है? तो अब बहुत ऐसे लड़के हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल से लगे हैं। तो भाई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो डिफ़रेंस है ना, तो जिनको टाइम लग रहा है, लेकिन जिनको टाइम लग रहा है वो भी अभी उसी दर्रे पे हैं भाई। चलो हाँ, इसमें नानटेक में 10 घंटा दे रहा हूँ तो भाई वो आदत बनी हुई है कि 10 घंटा देना है भाई। और टेक्निकल में भाई वही आदत बनी है कि चलो मशीन है तो यहाँ से भी देखते हैं, वहाँ से भी देख, आदत बनी है। कुछ आदतें हैं, अब सबकी आदतें क्या-क्या हैं, तो सारी आदतों पे आप थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करिए भाई, ठीक है? थोड़ा-सा वहाँ पे रुकिए, सारी चीज़ों को गौर करिए कि क्या भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ या फिर जो टाइम दे रहा हूँ, क्या वो डायरेक्शन सही है, नहीं है? वो अभी तक तो मैंने किया क्या, मतलब रिज़ल्ट क्या है, कितना दिख रहा है, सारी चीज़ों पे काम करिए भाई, ठीक है? तो टीचर डे पे बस यही सारी चीज़ें थी भाई, ठीक है? कि लाइफ में जो प्रेशर का रोल है ना बहुत ही खतरनाक है। प्रेशर को भाई किसी तरीके से आप अपने कंट्रोल में लीजिए, और प्रेशर बहुत सारे तरीके का मैंने आपको बता ही दिया। खाने बनाने का प्रेशर भाई, कहीं कोई दोस्त फ़ोन कर दिया कि यार आ जाओ, ठीक है? आपके माता-पिता बोल दिए कि भाई बाबू छुट्टी है 2 दिन का, घर आ जाओ। लेकिन आप बोलोगे नहीं, बहुत पढ़ना है, बहुत ये करना है, तो कहीं न कहीं आप प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ना। इसी वजह से आपको लगता है कि टाइम आपके पास कम है। तो कुल मिला के प्रेशर पे अच्छे से काम करिए भाई, ठीक है? मेरा बस यही मैसेज है। और प्रेशर में हर तरीके के प्रेशर पे काम करने हैं आपको, चाहे आप सोने-उठने का, टाइम मैनेज का, खाना बनाने का, कंटेंट का, ठीक है? ये सब एक तरीके प्रेशर का ही काम है भाई। तो इन सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लीजिए, और जितनी प्रेशर को आप अपने कंट्रोल में लेंगे, टाइम भी अच्छा होगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, लगेगा अरे यार चलो सब बेटर है एकदम, ठीक है? अंदर से फ़ील आती है भाई, जब सारी चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, अंदर से फ़ील आता है आपको कि सब सही है भाई एकदम, बस अब एग्ज़ाम आए, बस एकदम फाइनल हो जाएगा, ठीक है? वो अंदर से फ़ील आती है। लेकिन कुछ लोग का बढ़ियाई से फ़ील आता है कि अरे एग्ज़ाम आने दो, फिर पढ़ेंगे, तो फिर ये है, वो है। वो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे भाई, लेकिन बस वो एग्ज़ाम का वेट करेंगे, वैकेंसी का वेट करेंगे। तो भाई उन सभी लोगों के लिए यही मैसेज है भाई कि इन सारी चीज़ों से थोड़ा-सा ध्यान दीजिए भाई, ठीक है? टाइम निकल जाएगा, ठीक है? आप वहीं के वहीं रह जाओगे, वैकेंसी आएगी फिर चली जाएगी, ठीक है? तो कुछ बातें बुरी भी लगी होंगी, लेकिन भाई न्यूटन का थर्ड लॉ मैंने बोला ना कि काम करता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कोई चीज़ गलत नहीं बोला है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़, मैं लिख के बोल सकता हूँ, ठीक है? आप अपने एरिया में या फिर अपने रूम पार्टनर से या फिर जितने भी 10-20 लोगों से कनेक्ट होंगे, 10-20 लोगों से एक्सपीरियंस लेते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत लोगों से एक्सपीरियंस लेता हूँ ना, तो इस बात पे बोल सकता हूँ कि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है? क्योंकि आपको लगता होगा कि मैं डेली एक्टिव नहीं हूँ, तो इंटरैक्ट नहीं है बच्चों के साथ। बहुत लोग ऐसे फ़ोन करते हैं, मैं अब ये सारी चीज़ें उतनी बताना भी नहीं चाहता हूँ, इंटरेस्टेड भी नहीं रहता है, ठीक है? अब मैं बार-बार आपको ये नहीं बताऊँ कि मैं देखो इतना अच्छा कंटेंट लाता हूँ, मैं यही हूँ, मैं ये हूँ, ये सब अच्छा नहीं लगता है भाई। जो चीज़ें आपको दे सकता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ़ से, वही सारी चीज़ों पे काम करता हूँ, ठीक है? ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं, तो कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, कुछ बातें बुरी भी लगी होंगी, जैसा कि न्यूटन के थर्ड लॉ से, तो कोई भाई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सारी चीज़ें मैंने अच्छी ही बोली हैं, आप सारी चीज़ों को थोड़ा-सा काम करिएगा। नहीं काम करेंगे तो भाई तो प्रेशर आपका वहीं का बढ़ता ही रहेगा, सारी चीज़ें वहीं की वहीं रह जाएँगी। आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो सारी चीज़ें भाई वैसे ही रहेंगी, आप कहीं न कहीं समझ रहे होगे, ठीक है? तो भाई इन सारी चीज़ों पे काम करिए, ठीक है? एक प्रॉपर टाइम को मैनेज करिए, प्रेशर को भी मैनेज करिए, कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा होगा आपका, ठीक है? और जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो ना, उसके प्रति आप जो है इंटरेस्टेड भी रहोगे, कहीं न कहीं प्रेशर भी कम रहेगा, तो कहीं न कहीं शायद बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा आपका होने का, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया ना कि बहुत ऐसे लड़के हैं जो मेहनत करते हैं, उनका सिलेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो भाई गलत है। वो लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देता है कोई, वो लोग भी हाँ चलो यहाँ पे भीड़ है, वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, बहुत लोग डिजिटल स्कैमिंग में फँसे हैं भाई, ठीक है? यूट्यूब में इतने सारे चैनल हो गए हैं, बहुत ऐसे टीचर हैं जो ठीक है, वो देखो बहुत बिज़नेस मार्केटिंग भी बता दूँ आपका, 2-4 स्टूडेंट को भाई दिखा देते हैं कि देखो मैंने यहाँ से पढ़ा हुआ, सबकी भाई अलग-अलग वो है आपका, ठीक है? तो 2-4-10 लोगों को दिखा देंगे, ठीक है अपना, तो ये सारी चीज़ों पे मत ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत स्कैमिंग चीज़ें हैं, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो बहुत ऐसे देखो, बहुत ऐसे लड़के मुझे ऐसे भी फ़ोन करते हैं ना, जो मुझे फ़ॉलो भी नहीं करते हैं, ना किसी यूट्यूब पे भी फ़ॉलो करते हैं, लेकिन वो भी कहीं न कहीं सेलेक्टेड हैं भाई।
वो फ़ोन इसलिए किया कि सर मतलब एक होता है ना कि चलो फ़ोन कर लिए, घुमा लिए, तो ऐसे भी बच्चे हैं भाई। तो ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब से पढ़ के यूट्यूब से नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे मैं आपको 10 लोगों 20 लोगों का एग्जांपल दे दूँगा जो यूट्यूब को ओपन ही नहीं करते हैं, वो आज कहीं न कहीं बहुत लोग सेलेक्टेड हैं। और प्रिपरेशन की ड्यूरेशन बता दूँ तो आपको 2 साल के अंदर, ठीक है, मतलब डिप्लोमा या ITI पास किया लेकिन 2 साल के अंदर वो सेलेक्ट हुए हैं। ऐसे कई लोग जो ना ही यूट्यूब ओपन नहीं किए भाई, किसी कंटेंट को वो लोग नहीं देखे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि ये है वो है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि भाई जो बच्चे हैं वो खुद ही बोलते हैं कि सर उतना इंटरेस्टेड वो नहीं रहते ना, उनको लगता है कि चलो हम लोग खुद इतना मेहनत से करके आए और फिर दूसरी एक्सपीरियंस काहे को शेयर किया जाए। रियलिटी तो ये है भाई, सही बताऊं तो ठीक है। बहुत लड़के ऐसे भी होते हैं ना, उनको लगता है अरे यार मैंने खुद 1 साल 2 साल झेला है, 4 साल झेला है, काहे को एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ठीक है। रियलिटी यही है भाई, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है भाई, मैं कोशिश करता हूँ कि उन लोगों से एक्सपीरियंस लूँ, आपके साथ शेयर करूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे होगे, क्योंकि भाई मेरा तो काम ही है कि भाई चलो जिसका भी रुका हुआ है। अभी देखो ऐसे बहुत लड़के थे ना, रिसेंटली मैं बता दूं आपको, देखो वो लोग मेरा कोई कोर्स लिए नहीं थे और कोई यूट्यूब नहीं देखते थे, ठीक है। और आई थिंक वो किसी का नहीं देखते थे, लेकिन आज बच्चे मतलब ऐसे लड़के मतलब सेलेक्ट हैं PCL में, ठीक है, अच्छा खासा सैलरी और जो भी है सब शेयर करते हैं। और उन लोगों का प्रॉब्लम जानते क्या थे, मेहनत करते थे लेकिन उनकी प्रॉपर डायरेक्शन गलत थी भाई, ठीक है। तो वो लोग मैंने उनसे यही बोला जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था 3 साल 4 साल, मैंने यही बोला कि देखो आप अपने जो डायरेक्शन है ना, आप मेहनत तो कर रहे हो, ठीक है, 15-20 नंबर से रुक रहा है, 30 नंबर से रुक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने यहाँ पे 40-40 नंबर से रुकने वालों का सिलेक्शन देखा हुआ है, होता है, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा सा डायरेक्शन को बदलो, ठीक है। तो उन लोग डायरेक्शन बदला भाई, उन्होंने आरबिनल में भी हुआ, PCL में भी हुआ, फाइनली वो लोग PCL में ज्वाइन किया है कुशीनगर में। बहुत ऐसे लोग हैं भाई, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें ना भाई कि डायरेक्शन बराबर रखना है, मेहनत कम करना है, ठीक है। याद रखना है, मेहनत कम करना है। अब ऐसा नहीं मेहनत कम का मतलब आप ये समझो कि नहीं पढ़ना है। मेहनत कम का मतलब एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, कम्पैक्ट कंटेंट। जब ये सारी चीज़ें होंगी ना तो आप इजीली जो 10 घंटा पढ़ रहे हो ना वो 6 घंटा में ही काम हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक आप वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और जैसी बात मैंने बोला कि कुछ चीज़ें बुरी भी होंगी तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी काम करता है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट करिएगा क्योंकि सारी चीज़ें रियलिटी हैं भाई। और टीचर डे पे बस यही सेशन रखना था कि भाई चलिए बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं भाई उनका डायरेक्शन गलत ही होगा। मुझे पता है कि जैसे मैंने बोला ना कि देखो 100% में 20 से 30% लोगों का डायरेक्शन सही होता है, बाकी जो 70-80% है सब वही है भाई। उनको जहाँ भीड़ दिखा, कोई बता दिया कि ये बुक अच्छी है, ये चैनल अच्छा है, वो उसी पे घूमते रहते हैं भाई, ठीक है। वो अपना कोई एफर्ट नहीं है भाई, वो उसी पे घूमते रहते हैं। 1 साल बीतेगा, 2 साल, अरे यार ये नहीं सही है, वो नहीं सही, वो उसी में एक्सपीरियंस करते रहते हैं, प्रेशर बढ़ता रहता है, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो भाई डिजिटल स्कैमिंग का बहुत सारा गोलमाल है, ठीक है। डिसएडवांटेज बहुत है भाई डिजिटल के, यही डिजिटल का मतलब यही है जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो बस यही था। हालांकि देखो मैं खुद एक डिजिटल होकर डिजिटल की बुराई कर रहा हूँ, तो देखो डिजिटल सही है लेकिन इसमें ना बोला ना मैंने कि परफ्यूम वाला जो उदाहरण मैंने दिया आपको, बस वही थोड़ा सा सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करिएगा। और वीडियो को भाई बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला है, ठीक है। दोबारा भी अगर देख लेते हैं तो एक एक पॉइंट पे बहुत गौर करिएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनली इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं भी बोला है, ठीक है। एक होता है ना कि डायरेक्ट हिट, तो डायरेक्ट हिट नहीं दिया मैंने, इनडायरेक्ट हिट दिया हुआ है। आप यहाँ से कंक्लूजन बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही था भाई। हैप्पी टीचर डे टू ऑल ऑफ यू। और बस यही है आपका जो भी आई थिंक सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी आप एग्जाम दे रहे हो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार आज के टाइम में, प्रेशर ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने बताया ना कि मेहनत सब कोई कर रहा है लेकिन यार सिलेक्शन कितने % का हो रहा है, क्या चीज़ें हैं यार, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी भाई। चलो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी और जैसा होगा बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और चलिए रखते हैं। और वीडियो भी जल्दी आएगा यार, थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा इशू हो जा रहा है। अभी देखो नानटेक में भी हम लोग जो है जीके कराना है, करेंट अफेयर में भी देखो स्टैटिक जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब काम टू काम, ठीक है, कॉम्पैक्ट पे ही काम करना है हमको, ठीक है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा एक बैलेंस नहीं हो पा रहा है यार टाइम का, ठीक है। तो कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को बैलेंस किया जाए। तो थोड़ा सा यार पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग जल्दी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।